हम ये मानते हैं, हमारा ये मानना है कि राष्ट्र हित सर्वोपरि है, प्रदेश हित सर्वोपरि है। देश और प्रदेश के सभी जितने भाई बहन हमारे हैं वो हमारे भाई हैं, बहन है, जितनी भी संख्या है, उन सभी लोगों को साथ। देखिए, हम केवल जायसवाल समाज की इस समय बात नहीं कर रहे हैं, हम आम हिंदू समाज की बात कर रहे हैं। जो बिखराव हमारे समाज में हो रहा है, परिवार में हो रहा है, क्या कारण है कि आज बच्चे अपने माता पिता को जो है वृद्धाश्रम में भेजें? तो हमें कम से कम अपने ईश्वर, अपने ईश्वर के बारे में मालूम होना चाहिए। लखनऊ में 2 फैमिली कोर्ट थी, आज 17 फैमिली कोर्ट्स। कितने ड्राउरी के मुकदमे छोड़िए, तलाक के मुकदमे चल रहे हैं। समाज सुधार होना चाहिए। हर समाज को आगे बढ़ाने का निरंतर प्रयास करता रहूंगा। 11 लोगों ने रक्तदान कर चुके हैं, अभी और लोग करेंगे। नमस्कार, मैं हूं दीपक श्रीवास्तव। इस समय मैं मौजूद हूं डॉक्टर संपूर्णानंद प्रेक्षागृह है, गांधी पार्क, गोंडा में। आज यहां पर जायसवाल समाज के कुल देवता राज राजेश्वर भगवान सहस्त्रबाहु अर्जुन जी के जन्म दिवस के अवसर पर बहुत सारे कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। जायसवाल समाज गोंडा के लोगों द्वारा विभिन्न प्रकार के जो कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं उसमें नेत्र परीक्षण और साथ ही साथ रक्तदान शिविर, जिसमें बहुत सारे लोगों ने रक्तदान किया है, जो कि समाज के लिए बहुत अच्छा कार्य है। यहाँ पर छोटे छोटे बच्चों द्वारा डांस का भी प्रोग्राम किया जा रहा है। प्रदेश कार्यकारिणी के बहुत सारे लोग यहाँ पर उपस्थित हैं और आइए कुछ जानकारियां यहाँ से हम आप सभी तक पहुँचाते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है राजकुमार जायसवाल। मैं जायसवाल समाज गोंडा का अध्यक्ष हूँ और आज हमारे कुल देवता का जन्म उत्सव है। उस उपलक्ष्य में हम लोग रक्तदान शिविर कर रहे हैं और नेत्र परीक्षण शिविर कर रहे हैं। उस नेत्र परीक्षण शिविर में अगर किसी को मोतियाबिंद का अगर शिकायत होगी तो हम लोग निःशुल्क उसका ऑपरेशन कराएंगे प्राइवेट हॉस्पिटल में। आज आपने जो ये कार्यक्रम आयोजित किया है, इसमें क्या क्या चीज़ें आपने रखी हैं? जैसे नेत्र जांच करा रहे हैं, आपने इधर रक्तदान का भी ये सोचा और इस तरह से आयोजित कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। और क्या क्या आप करना चाहते हैं? इसके अलावा हमारे समाज में जो हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के जो 75% से ज़्यादा विद्यार्थी हैं, उनको हम लोग सम्मानित कर रहे हैं। हमारे जो बुजुर्ग हैं, अति बुजुर्ग हैं, उनको सम्मानित कर रहे हैं। और जो कुछ बच्चे हमारे खिलाड़ी में सम्मिलित हुए या उनका चयन हुआ है, उनको हम सम्मानित करेंगे। और जो IIT या अन्य संस्थाओं में उनका चयन हुआ है, उनको हम सम्मानित करेंगे। बहुत अच्छी बात है, कम से कम ये सोच होनी चाहिए। रक्तदान के बारे में आप बताएं, अब तक लगभग कितने लोगों ने रक्तदान किया? करीब 11 लोगों ने रक्तदान कर चुके हैं, अभी और लोग करेंगे। हम किसी भी समाज के हैं, कहीं से भी हैं, तो हमें कम से कम अपने ईश्वर, अपने ईश्वर के बारे में मालूम होना चाहिए। बहुत ही सशक्त दावेदारी इस बार गोंडा नगर पालिका के चेयरमैन पद के लिए वंदना जायसवाल जी ने प्रस्तुत की है। हमारा पूरा समाज ही नहीं, पूरा वैश्य समुदाय अगर उनको टिकट भारतीय जनता पार्टी से मिलता है तो तन से, मन से, धन से पूरा दिन रात एक करके और उनको नगर पालिका का चेयरमैन बनाने के लिए दिन रात प्रयासरत रहेगा। उनको जिताने में पूरा कोई कसर नहीं छोड़ेगा। ये वचन देता हूँ कि समाज के कार्यों को करने के लिए दिन रात एक करते हुए हमेशा समाज को आगे बढ़ाने के लिए, रहने के लिए, समाज के सभी भाइयों बहनों बेटियों को साथ में लेकर चलने के लिए, सहस्त्रबाहु भगवान के नाम का, अर्जुन के नाम का शपथ लेता हूँ कि आज से ये कार्य दुगने वेग और ऊर्जा और उत्साह के साथ करता रहूंगा। मैं सभी बहनों को समाज की मुख्य धारा में जोड़ते हुए अपने जिलाध्यक्ष वंदना जायसवाल के साथ कदम से कदम मिलाकर
के साथ कदम से कदम मिलाकर समाज को हमेशा प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ाने का सफल प्रयास करती रहूंगी। मैं ऐसा कोई कार्य नहीं करूंगी जिससे कि समाज की छवि धूमिल हो। जो मैं जायसवाल समाज गोंडा का पदाधिकारी मनोनीत हुआ हूं, पूरी लगन, निष्ठा, क्षमता, योग्यता के साथ समाज को आगे बढ़ाने का निरंतर प्रयास करता रहूंगा। पत्रिकाओं में दें, अच्छी छपे, सुबह हम उसे देखें, वही हमारा सम्मान है। लेकिन जब मैं समाज सेवा में आया और मुझे किसी ने बताया कि हमारे वंशज भगवान विष्णु के 24वें अवतार भगवान सहस्त्रबाहु अर्जुन, फिर भी मैंने उन लोगों ने कहा कि आप अपने यहाँ इनकी पूजा करिए, दीप जलाइए। अमूमन भगवान के कमरे में ही एक जगह भगवान सहस्त्रबाहु का छोटा सा चित्र रख दिया। माँ की आरती करता था, वहीं उनकी भी कर देता। अभी पिछले 4-5 वर्ष पूर्व मित्रों, मैं मन की बात और मन की पीड़ा आपको बता रहा हूं। कुछ ऐसी परेशानी मुझ पर और मेरे परिवार पर पड़ी तो मुझे, हमारे एक संत हैं, पूज्य संत हैं, हरिद्वार में हैं, श्री 1008 स्वामी संतोषानंद देव जी महाराज। मैंने उनका मुझे फ़ोन आया, मेरी आवाज़ कुछ भारी थी, तो उनका भैया क्या हुआ? हमने कहा नहीं, कुछ कष्ट है। उन्होंने क्या कष्ट है? तो हमने वैसे ही बता दिया। बोले आप भगवान सहस्त्रबाहु पर कुछ ना करिए, एक अगरबत्ती जला करके सुबह रख दीजिए और 5 दिनों के बाद आपको उनकी शक्ति का पता चलेगा। मित्रों, मैं कभी ये मानता नहीं था, सही बताऊं, पत्रकारिता के क्षेत्र में भी कभी नहीं मानता था। मैं तो ये मानता हूं, कर्म करिए, भगवान उसका फल देंगे। गीता में भी कहा है, कर्मणे वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो मैंने कहा क्या महाराज जी ये सब बात कर रहे हैं हम? बोले भैया आप मेरी तरफ से करके दो। बहुत हमने कहा चलो यार, हमारे समाज के संत हैं और कभी कभी संत की बात रख लेनी चाहिए। गोंडा जिले के विभिन्न कस्बों से पधारे हुए हमारे स्वजातीय भाई और बहन, हमारा जहां घर है, जहां मैं पैदा हुआ हूं, जहां की मिट्टी में पल बढ़कर मैं बड़ा हुआ हूं, जहां की माता ने हमको बड़ा किया, उस क्षेत्र से भी, हमारे एटिया थोक बाजार से भी कुछ लोग आए। हमारे बड़े भाई साहब, सगे भाई मोहनलाल जी गुप्ता बैठे हुए हैं। हमारे एक और भाई साहब संत कुमार गुप्ता जी भी यहाँ बैठे हुए हैं। मैं उनका सम्मान करूंगा। अपने उद्बोधन के अंत में याद आता है वो दिन जब मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ता था। मात्र 300 रुपया महीना मित्रों मेरे घर से जाता था और वो 300 रुपये की व्यवस्था हमारे बड़े भाई मोहनलाल गुप्ता जी करते थे, मदनलाल गुप्ता जी करते थे। और आज देकर मैं इस कार्यक्रम में शिरकत करने सीधे 3000 किलोमीटर दूर कोयम्बटूर से आज आया हुआ। ये राजराजेश्वर भगवान सहस्त्रबाहु अर्जुन की कृपा और आप लोगों का शुभ आशीर्वाद है कि आज मैं इस योग्य बना हूं। हमारे बीच में अटल कुमार गुप्ता जी, जिनका जीवन बहुत ही संघर्षमय रहा है और गोंडा की धरती से यहाँ से करीब 17 किलोमीटर 18 किलोमीटर दूरी पर एटिया थोक है और एटिया थोक से चल करके आज ये कोयम्बटूर में शिफ्ट हो चुके हैं और बहुत बड़ा कारोबार हो गया है। और ये जायसवाल समाज के कुल देवता भगवान राजेश्वर सहस्त्रबाहु अर्जुन जी का जन्मोत्सव समारोह मनाने के लिए आज वहाँ से चल करके यहाँ पर आए हैं। आप राष्ट्रीय महासचिव प्रभारी उत्तर प्रदेश व महाराष्ट्र अखिल भारतीय जायसवाल सर्ववर्गीय महासभा के हैं।
तो ये बहुत अच्छी बात है कि मैं चाहता हूं आपके मुखार बिंदों से कुछ संदेश जरूर होना चाहिए, क्योंकि आपका जीवन बहुत ही संघर्षमय रहा है। तो आप समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? समाज को जैसा संदेश मैंने अपने उद्बोधन में दिया था वही कहना चाहूँगा कि समाज के जो हमारे पूरे देश में 12 करोड़ और उत्तर प्रदेश में 1 करोड़ 10 लाख की जिनकी संख्या है, वो सारे लोग एकत्रित हों, संगठित हो, अपने समाज के जो भाई बहन बंधु हैं उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर, कदम से कदम मिलाकर साथ चले और समाज को आगे बढ़ाएं, क्योंकि बढ़ेगा समाज तभी हमारे समाज की और हमारे परिवार की स्थिति सही होगी। और जब परिवार बढ़ेगा, समाज बढ़ेगा तो प्रदेश और देश जरूर बढ़ेगा। हम ये मानते हैं, हमारा ये मानना है कि राष्ट्र हित सर्वोपरि है, प्रदेश हित सर्वोपरि है। देश और प्रदेश के सभी जितने भाई बहन हमारे हैं वो हमारे भाई हैं, बहन है, जितनी भी संख्या है, उन सभी लोगों को साथ में लेकर चलते हुए अपने समाज की स्थिति परिस्थिति भी हमको सुदृढ़ करनी है। आज के समाज में समाज के एकजुटता की बात हम तब कर सकते हैं जब पारिवारिक एकजुटता हो, और ऐसे हमारे बीच में विद्वत जिनको हम वरिष्ठ पत्रकार के रूप में जानते हैं, अजय जायसवाल जी, जो कि वरिष्ठ राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष अखिल भारतीय जायसवाल सर्ववर्गीय महासभा के हैं, और आपके विचार परिवार को लेकर के जरूर जाने चाहिए समाज के बीच में। देखिए, हम केवल जायसवाल समाज की इस समय बात नहीं कर रहे हैं, हम आम हिंदू समाज की बात कर रहे हैं। जो बिखराव हमारे समाज में हो रहा है, परिवार में हो रहा है, क्या कारण है कि आज बच्चे अपने माता पिता को जो है वृद्धाश्रम में भेज रहे हैं? बहुत विकट समस्या है। समाज सुधार अपनी जगह पर है, लेकिन बच्चों को कम से कम ये नसीहत मिलनी चाहिए कि जिन माँ बाप ने उन्हें पैदा किया, परिवार को जोड़ने का काम महिलाएं कर सकती, और महिला का जो है वो अपनी बेटियों से वो संपर्क रहना चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ कि जब बेटी की जूती माँ के पैर में आ जाए तो बेटी नहीं रहती, उससे मित्रवत व्यवहार करना चाहिए। आज क्या कारण है कि परिवार में अगर 5 लोग हैं, 2 बेटे हैं, 1 बेटी है, मियाँ बीवी है, सब एक साथ बैठ कर के डिनर की टेबल पर क्यों नहीं बैठते? बैठें, उनसे पूछें उनके मोबाइल पर कौन कौन मित्र हैं जानें, और उनसे कहें कि आप अपने मित्रों को बुलाओ लाओ। हम लोग थे खेलने जाते थे, अपने मित्रों को ले जाते थे घर पे, उनके यहाँ ईद में खाना खाने जाते थे, वो हमारे यहाँ होली दिवाली। आज परिवार विकट रहे हैं, विघटन हो रहा है। लखनऊ में 2 फैमिली कोर्ट थी, आज 17 फैमिली कोर्ट्स। कितने ड्राउरी के मुकदमे छोड़िए, तलाक के मुकदमे चल रहे हैं। समाज सुधार होना चाहिए। हर माता पिता का कर्तव्य है कि वो अपने बच्चों से उनके दिल की बात पूछे। सिर्फ जायसवाल समाज की बात न करते हुए आपने बहुत बड़ा संदेश समाज को दिया है, और मैं जानता हूं कि आप वरिष्ठ पत्रकार हैं और उस विचारधारा से आते हैं कि जहां पर लेखनी का लोहा लोग मानते थे, पर आज पत्रकारिता किस दिशा में जा रही है ये भी आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। और आपसे मुझे लगता है कि फिर कभी बहुत सारी चीज़ें मैं निकाल करके सोशल मीडिया मंच के माध्यम से जन जन की आवाज़ को लोगों तक ज़रूर पहुंचाऊंगा। कार्यक्रम जो आयोजित किए गए उसमें मैंने आपको दिखाया कि नेत्र परीक्षण, रक्तदान और भी बहुत सारी सुविधाएं यहाँ पर दी गई, जिसमें तमाम लोगों को सम्मानित किया गया। खास बात इसमें यह रही कि जायसवाल समाज के जो मेधावी बच्चे हैं उनको भी यहाँ पर एक सम्मान दिया गया, पुरस्कार दिया गया, चाहे वो आईटी सेक्टर के हों, शिक्षा के क्षेत्र में अगर उन्होंने अपना स्थान ग्रहण किया है, कोई उच्च स्थान प्राप्त किया है, तो उनको भी सम्मानित किया जा रहा है, चाहे वो खेलकूद के हों या किसी भी क्षेत्र में उन्होंने अपनी कोई उपलब्धि हासिल की है, तो ऐसे सभी लोगों को यहाँ पर सम्मानित भी किया गया। इन्हीं शब्दों के साथ कैमरामैन शिव पूजन के साथ मैं दीपक श्रीवास्तव आप सभी लोगों को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।